जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्री IQ नॉलेज में। तो हम आ चुके हैं आज एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा चित्रकूट कॉलेज है वहाँ की काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों की कमेंट आ रही थी और डाउट भी थे कि सर रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें, खुद से कर सकते हैं या फिर MP ऑनलाइन वालों से कराएं। उसके अलावा पिछले ईयर की तरह इस साल भी जो पेमेंट थी उसका बहुत वो आ रहा था प्रॉब्लम कि सर लास्ट में पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट फंस जाती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, और हो जाती है तो सर दोबारा करनी पड़ती है। तो इसके बारे में आज हम कम्प्लीटली बात करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या अभी तक किया नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, एक भी पार्ट मिस मत कीजिए। यदि आपने मिस किया तो बाई चांस शायद आपकी भी पेमेंट फंस सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिए और जैसे जैसा बताया जा रहा है वो फॉलो कीजिए, तो आप आसानी से इजीली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन खुद से करें या फिर MP ऑनलाइन पे जाके करें। यदि आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं सजेस्ट करूँगा कि आप MP ऑनलाइन पे जाइए और वहाँ से भरा लीजिए। बाकी यदि आप खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और जैसे आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको टाइप करना है mgcgb.mponline.gov.in। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपको MGCGB की MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे आप सीधा पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये MP ऑनलाइन की वेबसाइट है चित्रकूट कॉलेज की। तो यहाँ पे हम सर्विस वाले सेक्शन पे यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही दिख रहा होगा एडमिशन फॉर्म रेगुलर स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट जो लिंक है इसी पे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको जो अप्लाई वाला ये आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप फॉर्म के लिए रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम जो कि ऑलरेडी फेल है आपको उसमें कुछ नहीं करना है। उसके नीचे आपको सेलेक्ट प्रोग्राम, तो यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो हम किस लिए कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको अंडर ग्रेजुएशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद फॉर्म अपडेट होगा। उसके बाद नीचे आएगा कोर्स नेम, तो कोर्स नेम पे सेलेक्ट करके फिर हमको नीचे आके यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैचलर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस पे आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ब्रांच, तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप BSc एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे उसके बाद हम आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10 + 12 वो आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर एडमिशन टाइप जो कि रेगुलर ही रहेगा आपका। मीडियम आपको सेलेक्ट करना है, आपका हिंदी है इंग्लिश है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जो भी आपका आधार कार्ड में है वो फर्स्ट नेम आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। देन उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो कि आधार कार्ड में मेंशन होगी आपकी। फिर यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल फीमेल जो भी हो। डोमिसाइल आपको MP के हैं तो MP रखिए, वरना आप अदर रख सकते हैं। उसके बाद आपने पापा का नाम मम्मी का नाम ये आपको यहाँ पे फिल करना है। देन आपको मैरिड स्टेटस जो कि आप अनमैरिड होंगे तो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी कि आप OBC से हैं, SC ST जनरल किस कैटेगरी से हैं। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद आपको नेशनलिटी जो कि इंडियन ही रहेगी। इसके बाद आपका रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपको हाउस नंबर, कॉलोनी, सिटी, स्टेट वगैरह जो भी आपको हैं वो आपका आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। देन आएगी परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस में भी आपको वही सब फिल करना है जो हमने ऊपर आधार कार्ड में से फिल किया था, सेम एड्रेस नीचे फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल ID वही फिल कीजिए जो आपके पास एक्टिवेट हो और एडमिशन के बाद भी आपके पास रहे, क्योंकि जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल ID लगाएंगे वही आपकी डिग्री तक पूरी होने तक आपका वही वैलिड रहेगा, दोबारा आप चेंज नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए जो आपके पास रहे एक्टिव रहे वही आपको यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद आप ईवर फिजिकल डिसेबल, आपका फिजिकल डिसेबल है, PWD कोटा से आते हैं या फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है आपके पास या फिर स्पोर्ट कोटा से आते हैं, जो भी आपके पास हो तो आप
कर सकते हैं सिलेक्ट, यदि नहीं है तो आप नॉन रहने दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। देन उसके बाद यदि आपकी फैमिली में से कोई MGCGB में एम्प्लॉय था तो एस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिएगा, सीधी बात। उसके बाद आप यू आर ऑलरेडी अर्लियर इनरोल्ड इन MGCGB, तो आपने पहले कभी एडमिशन या फिर इनरोल नहीं हुए हैं तो आपको नो फिल करना है इसमें। और आपको यहाँ पे ABC ID फिल करनी है जो कि 12th में आपकी बनी होगी। वहाँ पे ABC ID का ये यहाँ पे रोल रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देंगे कि जो आपकी ABC ID है ये इसलिए फिल कराई जाती है क्योंकि अब जो न्यू गवर्नमेंट की रूल आए हैं कि आपकी ABCD में ID में आपका रिजल्ट अपलोड होता रहता है। जैसे आप यहाँ एडमिशन लेंगे, ABC ID आप लगा रहे हैं, आपका जैसे ही फर्स्ट टाइम का रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट ऑफिशियल भी आएगा, प्लस आपका ऑनलाइन ABC ID में भी अपलोड हो जाएगा। कहीं भी अपनी ID खोलना, आपके पास रिजल्ट, आपकी मार्कशीट, सब कुछ अवेलेबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे ABC ID फिल कराई जाती है। तो यहाँ पे फिल करने के बाद फिर हम क्वालिफ़िकेशन आ जाएंगे, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पे आपका मैंडेटरी 10th एंड 12th है जो कि आपका होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10th जो भी आपने बोर्ड MP बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड जिससे भी आपने 12th किए हो वो भर दीजिए। उसके बाद आपका 10th का रोल नंबर, कितने नंबर आए थे, देन उसके बाद उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, फिर आपने कितने ऑब्टेन किए, देन उसके बाद आपको परसेंटेज भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेम ऐसे ही 12th का आपको फिल करना है कि आपने MP बोर्ड से की है या फिर CBSE बोर्ड से की है, वो फिल करेंगे। उसके बाद रोल नंबर फिल कर देंगे, देन आप मैक्सिमम मार्क्स फिल कर देंगे, ऑब्टेन मार्क फिल कर देंगे और परसेंटेज फिल कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का ऑप्शन आता है, तो इसमें आपको नो सेलेक्ट करना है क्योंकि ग्रेजुएशन तो आपकी हुई नहीं है, ग्रेजुएशन आपको करनी है। यदि बाई चांस किसी की हो चुकी हो तो डाल सकता है, क्योंकि कोई BA वगैरह कर चुका होगा 1-2 साल का जिसका ड्रॉप हुआ तो कर सकता है, वरना आपको नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है, कुछ नहीं करना है, इसमें छोड़ देना है। देन ऐसे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो यहाँ पे भी आपको नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। देन इसके बाद अदर में भी कुछ नहीं करना है, आपको नो सेलेक्ट करना है, आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको यू आर क्वालिफाई एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आपने MPPAT के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो आपने MPPAT का एग्ज़ाम दिया होगा, तो यहाँ पे आपको S क्लिक करना है। देन इसके बाद जैसे ही फॉर्म अपडेट होगा तो आपको नीचे सेलेक्ट कौन सा आपने दिया है एग्ज़ाम, तो हमने MPPAT का एग्ज़ाम दिया था तो यहाँ PAT सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आपको PAT का रोल नंबर लिखना है, कितने मार्क्स आपने वहाँ पे पाए हैं PAT में, कितने आए हैं नंबर, तो वहाँ पे आपको डाल देना है। देन उसके बाद आपको गेट OTP पे क्लिक करना है, तो जो नंबर अभी आपने पिछले यहाँ पे फिल किया था फॉर्म में उसी पे एक OTP आएगी। देन OTP आप डाल के उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के पहले सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, मतलब एक ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपको साइट को रिफ़्रेश नहीं करना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो साइट थोड़ी नहीं चलती है, कभी कभी साइट नहीं चलती है तो आप रिफ़्रेश कर देते हैं। तो पेमेंट करते टाइम साइट को आपको रिफ़्रेश नहीं करना है। यदि आप रिफ़्रेश कर दिए तो आपकी पेमेंट फंस जाएगी, पेमेंट हो भी जाएगी तो पता चला कभी कभी वैलिड नहीं रहती, तो आपको दोबारा से पेमेंट करनी पड़ती क्योंकि वो पैसा रिटर्न नहीं होता कभी कभी। तो इसलिए आपको पेमेंट करते टाइम वेबसाइट को रिफ़्रेश नहीं करना है, उसको नॉर्मली वर्क करने दें, थोड़ा वेट कर लें, वो अपडेट हो जाएगी और आपको कन्फर्मेशन पेज मिल जाएगा। तो ये थी रजिस्ट्रेशन करने की सिंपल सी प्रोसेस, तो आप इसको फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि यदि आप फिल कर उससे करना चाहें तो कर सकते हैं इजीली, कोई इसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन अपलोड करना है और आपको पेमेंट कर देनी ही UPI के थ्रू हो जाएगी। यदि आप चाहें तो ऑनलाइन के थ्रू करा सकते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, करा सकते हैं आप वहाँ से। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।